सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। यस। बंधुओं और बहनों, 7 दिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिन। कल हमने शक्ति पाठ का कार्यक्रम रखा था। शक्ति पाठ बहुत ही शानदार शक्ति पाठ कल हुआ। आप सभी ने लिया, शक्ति पाठ के कार्यक्रम में भाग लिया आप सभी ने। आप लोगों को अच्छी अनुभूति हुई होगी। और आज हम इतने दिनों में हमने जो सीखा उसका हम प्रैक्टिस अभ्यास करने वाले हैं। तो संजीवनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, आप दोनों अपने हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ संजीवनी जी का वेलकम कीजिए। संजीवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। थैंक यू सो मच बाबूजी। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1.5 घंटा करीब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज। और सबसे पहले अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। लंबी और गहरी श्वास लें सभी, और लंबी और गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी श्वास, श्वासों के माध्यम से प्रेजेंट में आ जाएं सभी, वर्तमान में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह अपना ध्यान श्वासों पर, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। पूरी तरह स्वयं पर आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हाथ जोड़े रहें। सभी क्षमा प्रार्थना करेंगे। सभी को याद कर लें जिनके प्रति मनमुटाव है, शिकायत का भाव है, सभी को याद कर लें और बहुत प्यार से बोलें, मन ही मन, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग लें उनसे और क्षमा करें उन्हें। बहुत प्यार से होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। मेरे साथ साथ में बोलें सभी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हाथ जुड़े हुए हैं, हम रेकी शक्ति की प्रार्थना करेंगे।
मेरे साथ साथ में बोले सभी। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मैं आपका आभार मानती हूँ। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मैं आपका आभार मानती हूँ। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मैं आपका आभार मानता हूँ। मैं प्यारे मिकाओ उसूई सर के साथ साथ समस्त रेकी गुरुओं का आभार मानता हूँ। मैं प्यारे मिकाओ उसूई सर के साथ साथ समस्त रेकी गुरुओं का आभार मानती हूँ। मैं प्यारे मिकाओ उसूई सर के साथ साथ समस्त रेकी गुरुओं का आभार मानता हूँ। मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ। मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता का आभार मानता हूँ। मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ। अब मैं स्वयं का आभार मानते हुए रेकी हीलिंग शुरू करती हूँ। अब मैं स्वयं का आभार मानते हुए रेकी हीलिंग शुरू करता हूँ। अब मैं स्वयं का आभार मानते हुए रेकी हीलिंग शुरू करती हूँ। अब अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा हल्के से रब करें और इन दोनों हाथों को आकाश की ओर फैला दें ऐसे। बहुत अच्छे से आंखें बंद कर की हुई है हमने और बहुत प्यार से आवाहन करेंगे। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, उपचार करो। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, उपचार करो। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, उपचार करो। और दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपनी आंखों पे रखें ऐसे। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी आंखों पे रख लें अपने दोनों हाथों को और भाव करना शुरू करें, ऊर्जा दें। सभी अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए भाव करते रहे। बेटा इसी स्पीड में चलने दो। आंखें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। भाव करते रहें।
कनपटी। अब अपने दोनों हाथ कनपटी पर रखें। एक बार आंखें खोल के देख ले सकते हैं, फोटो आ रहा है। किस तरीके से हाथ रखना है। और ऊर्जा दे अपनी कनपटी को भाव के साथ में। पूरी तरह से हो रही मेरा आया मस्तिष्क संतुलित है। इस तरीके से भाव देते हुए अपनी कनपटी को ऊर्जा दे। सिर में यदि किसी प्रकार का दर्द है तो समाप्त हो रहा है। ये अफर्मेशन बोले, मेरे सिर का दर्द समाप्त हो रहा है। दोनों कान हल्के से। आंखें खोल के फोटो देख ले सकते हैं कैसे कानों पे हाथ रखे हुए हैं। दोनों हाथ कानों पे रखें। आप करें, कानों के सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। कान पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। कानों से संबंधित कोई बीमारी है तो वह समाप्त हो रही है।
अब अपना एक हाथ मस्तक के आगे और दूसरा हाथ मस्तक के पीछे। एक हाथ आगे, दूसरा हाथ पीछे। ऊर्जा को फील करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को फील करें। रेकी शक्ति, शिव शक्ति हमारे साथ। हम स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं। भाव करें, सिर का दर्द समाप्त हो रहा है। दुखद यादें समाप्त होती जा रही है। नकारात्मक भाव समाप्त हो रहे हैं। महसूस करते रहें। सर्वव्यापी जीवन शक्ति को फील करते रहें। अब अपने दोनों हाथ मस्तक के पीछे। देखिए, आंखें खोल के एक बार देख लें फोटो को। ऐसे रखे हुए हैं दोनों हाथ पीछे। आप भी वैसे ही रखें। सारी भूतकाल की दुखद यादें समाप्त होती जा रही है। भाव करें। ऊर्जा को महसूस करते रहें। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति हमारे साथ। स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं।
सर्वव्यापी जीवनी शक्ति को लेते रहें, अपना उपचार करें स्वयं। अब अपना एक हाथ जबड़े को कवर करते हुए आगे और दूसरा हाथ गर्दन के पीछे। एक बार फोटो देख ले सकते हैं कैसा दिखता है। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति से स्वयं का उपचार कर रहे हैं हम। स्वयं शक्तिशाली प्रभु के शक्तिशाली बच्चे हैं हम। बच्चे हैं परमात्मा प्रभु के। हमारा दर्द और पीड़ा समाप्त हो रही है, भाव के साथ करें। जबड़े, मसूड़े, दांतों में यदि किसी प्रकार का दर्द रहता है तो समाप्त हो रहा है। गर्दन के पीछे किसी प्रकार का दर्द है तो प्राप्त करें, समाप्त हो रहा है। यदि हाथ दर्द करने लगे हैं तो थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स कर लें और फिर पुनः हाथों को अब अपने दोनों हाथ विशुद्धि चक्र पर, गले पर सामने की तरफ, अपने दोनों हाथों को विशुद्धि चक्र पर रखें और ऊर्जा दें। साफ करें, विशुद्धि चक्र से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो रही। विशुद्धि चक्र पूरी तरह शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। यदि हाथ दर्द करने लगते हैं तो कर ले और पुनः हाथों को उसी पॉइंट पर रखकर फिर से उपचार करें।
शुद्धि चक्र से संबंधित कोई रोग है तो समाप्त होने की अफर्मेशन बोलें। अब अपने दोनों हाथ सीने के मध्य अनाहत चक्र पर ऊर्जा देते हुए, यदि कोई रोग है तो समाप्त हो रहा है। अनाहत चक्र पूरी तरह स्वस्थ है, स्वस्थ हो रहा है। आप करते रहें। अब अपने दोनों हाथ मणिपुर चक्र पर सामने की तरफ एक बार देख ले सकते हैं। यदि पता नहीं है, आंखें खोल के देख लें। अब मणिपुर चक्र को अफर्मेशन दें, भाव करें मणिपुर चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। अगर मणिपुर चक्र से संबंधित कोई रोग है या कोई परेशानी है तो उससे संबंधित अफर्मेशन भी बोल सकते हैं।
सर्वव्यापी जीवनी शक्ति को फील कर स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं हम। अब अपने दोनों हाथ लीवर पर, नाभि के नीचे दाहिनी ओर। यदि कोई रोग है तो अफर्मेशन बोलें समाप्त होने के लिए। लीवर पूरी तरह से फील करते हुए अफर्मेशन बोलें। प्रभु के सौभाग्यशाली बच्चे हैं हम। फील करें प्रभु ने हमें चुना है स्वयं का उपचार करने के लिए। पूरी तरह जुड़ जाएं इस ऊर्जा से। फील करते रहें स्वयं स्वयं का उपचार करें। जुड़े रहें सर्वव्यापी जीवन शक्ति से। स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं हम। अब अपने दोनों हाथ कॉलर बोन को कवर करते हुए लंग्स पर। एक बार आंखें खोल के देख ले सकते हैं कैसे रखे हैं हाथ। रंग से संबंधित कोई भी रोग है, परेशानी है, समाप्त होने की अफर्मेशन बोलें। बार बार लोग आपका अपमान करते हैं, सम्मान की आकांक्षा है, अफर्मेशन बोले मुझे सब सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं।
अस्थमा जैसे रोग है, आँख से संबंधित कोई भी रोग है, अफर्मेशन पूरी तरह जुड़े रहें। अब अपने दोनों हाथ पैनक्रियास एवं स्प्लीन पर नाभि के नीचे बाईं ओर फील करें। हाथों को एक बार पोजीशन दे सकते हैं हमें। ऊर्जा को महसूस करें। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति हमारे साथ, शक्तिशाली है हम बच्चे सब से स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं। पैनक्रियास स्वस्थ है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन जनरेट कर रहे हैं। सभी रोग समाप्त होते जा रहे हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति के आगे कोई भी रोग, कोई भी नकारात्मक है, सभी रोग समाप्त होते जा रहे हैं। अपने दोनों हाथ स्वादिष्टान चक्र पर सामने की तरफ। पति पत्नी में प्रेम कम होता जा रहा है। अच्छी अफर्मेशन में मधुरता और प्रेम बढ़ता जा रहा है। कोई गुप्तांग संबंधित रोग है तो समाप्त हो रहा है। अफर्मेशन दें।
स्वादिष्ठान चक्र पर अपने सौभाग्य की ऊर्जा को फील करते रहे। अच्छे हैं हम प्रकृति के। परमात्मा प्रभु ने हमें तुम्हारे इस विद्या के लिए स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं हम। ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब अपने दोनों हाथ मूलाधार चक्र पर सामने की तरफ ले सकते हैं। मूलाधार चक्र से संबंधित कोई भी रोग है तो समाप्त होने की अफर्मेशन दे और मूलाधार चक्र हो रहे हैं इस तरीके से। मेरा मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग पूरी तरह स्वस्थ हैं।
अब अपने हाथ एक एक करके दोनों जांघों पर। एक बार फोटो देख ले सकते हैं और ऊर्जा को महसूस करते हुए स्वयं का उपचार करें। आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द है, दर्द समाप्त हो रहा है। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति हमारे साथ स्वयं का उपचार कर रहे हैं। दिव्य ऊर्जा के बच सकता है। अब अपने दोनों हाथ एक एक करके घुटनों पर। दोनों घुटनों को ऊर्जावान करें। घुटनों के सभी रोग, सभी डर समाप्त हो रहे हैं। घुटनों के सारे दर्द समाप्त होते जा रहे हैं। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति हमारे पास रेकी शक्ति स्वयं का उपचार कर रहे हैं। जीवनदायिनी शक्ति के द्वारा
अब अपने दोनों हाथ पिंडलियों पर एक एक करके एक बार फोटो देख लें। से हाथ रखे हैं, नीचे की तरफ भी दोनों हाथ रखे जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी दोनों तरफ रख सकते हैं। ऊर्जा दें, सर्वव्यापी जीवनी शक्ति से स्वयं का सारा दर्द समाप्त हो रहा है शरीर का। मन में संतुलन आ रहा है, बैलेंसिंग हो रही है लाइफ, संतुलित हो रहा है जीवन। अब दाएं पैर का टखना एवं तलवा। एक बार हाथ करके देखें कैसे हाथ रखे हुए हैं। पुनः आंखें बंद कर लें और टखने एवं तलवे को ऊर्जा दें हाथों के माध्यम से। हृदय में किसी समाप्त हो रहा है।
बाएं पैर का टखना एवं तलवा। ऊर्जा देते रहें, स्वयं स्वयं हैं। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा हमारे साथ। अब दोनों हाथ कंधों पर। एक बार आंखें खोल के देख ले सकते हैं, फोटो आ रही है। अब दोनों आंखें बंद कर लें और जाने। अपनी सभी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियां दी है, बंद कर रहे तो अपने आप समाप्त होने लगेगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझते हैं तो कंधे दुखते हैं। पूरी तरह से जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएं। पूरी तरह जुड़े रहें सर्वव्यापी जीवन शक्ति से।
स्वयं स्वयं का उपचार कर रही हूँ। प्रभु के प्यारे बच्चे हैं हम। विनीत बच्चे हैं परमात्मा के हम। इस विद्या के लिए हमें चुना प्रभु ने। बहुत विशेष बच्चे हैं हम परमात्मा प्रभु के। अब पीछे की तरफ विशुद्धि चक्र। दोनों हाथ पीछे की तरफ विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए सभी स्वस्थ हो रहे हैं। विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। अब पीछे की तरफ अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पर पीछे की तरफ हाथ रखने में परेशानी होगी तो आप लोग आगे ही हाथ रख लें हृदय चक्र। ऊर्जा दें, ध्यान पीछे की तरफ रखें और हाथ आगे की तरफ रखें। और जो लोग रख पाएंगे पीछे की तरफ वो पीछे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है पीछे अनाहत चक्र पे दोनों हाथ रखना, तो आगे भी रख सकते हैं। ऊर्जा देंगे, ध्यान पीछे की तरफ रखते हुए अनाहत चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं।
हृदय चक्र से जुड़े हुए सभी रोग समाप्त। अब पीछे की तरफ मणिपुर चक्र। दोनों हाथ मणिपुर चक्र पे, मणिपुर और उससे जुड़े हुए सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मन ही मन बढ़ाते रहे, ऊर्जा देते रहे। अब अपना एक एक हाथ अपनी किडनीज पर। देख लें, एक बार फोटो देख लें कमर के दोनों तरफ।
किडनीज पूरी होती जा रही है। मेरी किडनी के सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। इस भाव को दोहराते रहें मन ही मन। किडनीज पूरी तरह से सर्वव्यापी जीवनी शक्ति फील करते रहें, ऊर्जा से जुड़े रहें। अनेक बच्चे हैं हम प्रभु के, उनमें हमने इस विद्या से जोड़ा सौभाग्यशाली बच्चे। अब अपने दोनों हाथ स्वादिष्टान चक्र पर पीछे की तरफ स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जा दें। स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वादिष्टान स्वस्थ है।
अब अंत में अपने दोनों हाथ मूलाधार चक्र पर रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। दोनों हाथ मूलाधार चक्र पर रखें। ऊर्जा को फील करते हुए अफर्मेशन बोलें, भाव को दोहराते रहें। मूलाधार चक्र को, मेरा चक्र पूरी तरह स्वस्थ है, उससे जुड़े हुए सभी अंग पूरी तरह स्वस्थ है। आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होती जा रही है। मेरे सभी दर्द समाप्त हैं। सर्वव्यापी जीवनी शक्ति के प्रति अहोभाव से भरे हुए स्वयं का उपचार कर रहे हैं। अब ऊर्जा को लगातार उपचार के लिए यहाँ स्थापित करेंगे। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। अब सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन से जुड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। जो आज जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज मुझे भेजा है 200-500, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार, उन सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं भेजा है वो भी भेज सकते हैं, और जो मुझे नहीं भेजना चाहते वो कहीं ना कहीं जो तरीके बताए गए हैं उनसे एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। और साथ ही जिन लोगों को केवल 1 लेवल करना था वो इस प्रक्रिया को रोज रोज करेंगे। इस वीडियो को YouTube पर डाल देंगे बाबूजी, तो आप सब लोग इसे डेली चला करके, म्यूजिक भी मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो म्यूजिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग 2 लेवल में आना चाहते हैं वो लोग अभी इस टेक्निक को नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लेवल में टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसमें आप सिंबल सीख जाते हैं, तो मैं 21 दिन की प्रैक्टिस करवाऊंगी जो 2 लेवल में जुड़ेंगे उन्हें लगातार, तो उसमें हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो भी 2 लेवल में जुड़ना चाहते हैं वो हम सिंबल्स के साथ ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ जानना ज़रूरी है। 7 डेज की आपकी क्लासेस बाकी हैं,
वो 7 डेज की क्लासेस करने के बाद हम 21 दिन की प्रैक्टिस साथ में करेंगे। जो लोग भी 2 लेवल में जुड़ेंगे वो प्रैक्टिस ये वाली नहीं करेंगे, नहीं तो आप वहाँ पर भी सिंबल बनाना भूल जाएंगे। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे 21 दिन की, जो लोग भी 2 लेवल में जुड़ना चाहते हैं। और जो लोग 2 लेवल नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिनको धर लो या केवल घुटनों में दर्द है या केवल कमर में दर्द है, तो उनको केवल घुटनों के लिए कितनी देर करना है? उनको घुटनों के लिए 10 मिनट करना है बाबूजी, लेकिन वो 2 लेवल में जुड़ने के बाद वो कर पाएंगे, क्योंकि वो टेक्निक यहाँ लेवल 1 में फुल बॉडी में लागू नहीं होती है। यस, जी, ओके। थैंक यू। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेमा चंद, डॉक्टर प्रेमा, यस, बा, बात कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेमा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको, आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेमा, हेमलता जैन। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। मैं इस ग्रुप से शुरू से जुड़ी हुई हूँ, जब से सेठिया जी ने ये शुरू किया था कोरोना के समय में, अच्छा, और बहुत मैंने बढ़िया। बहुत सारी चीजें सीखी इससे। रेकी के इस ग्रुप से जुड़ के भी बहुत आनंद आया। सेकंड ग्रुप में, मतलब सेकंड लेवल पर मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन एक दिक्कत है कि मेरे को 1 तारीख को ट्रेवलिंग करनी है। मुझे नहीं पता है कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। अगर आपका समय जल्दी का होता है तो उसका सिक्स कैसे है, हो सकता है फिर? देखिए, 6:30 टू 7:30 हम टाइम रखेंगे इवनिंग का। तो ओके, रिकॉर्डिंग आपको उसमें डेली मिलेगी, तो आप अपने समय के अनुसार बाद में भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि 2 लेवल की रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। और यदि आप और भी कोई सेशन बीच में मिस करते हैं 1 तारीख के साथ में, तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू। है ना, रिकॉर्डिंग भी कांता आप जी, देख सकते कांता हैं। जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र संजीवनी जी। जय मुझे जिनेन्द्र। चक्रास का मुझे पूरा डिटेल्स बताना ना, कहाँ कहाँ कौन कौन से चक्रास आते हैं। वो तो बताया है ना दीदी। बताया है, पहले भी बताया है। और मैंने आपको एक लिंक भेजी है, 7 चक्रों के ऊपर हमने एक प्रोग्राम लिया था संजीवनी जी का। उसमें 7 वीडियो, 7 चक्रों के 7 वीडियो है। उसमें आप एक एक वीडियो को देखिए, बहुत सुंदर तरीके से उसमें हर चक्र की अभी कैसे अपन उसको कर सकते हैं एक्टिवेट, उसमें बताया गया है। लिंक भेजी हुई है ग्रुप में। हाँ, ग्रुप जी, में डाला हुआ है। अच्छा ठीक है संजीवनी जी। और मुझे ये 4:30 से 5 आप बता रहे ना, ये टाइमिंग सेकंड लेवल के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा मुझे। नहीं माँ, क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से आएंगे, जिनके पर्सनल कॉल मेरे पास में आए, बोले 6:30 से 7:30 रखिए, क्योंकि हम 6 बजे तो ऑफिस से ही आएंगे, आते ही हम सीधे क्लास में आ जाएंगे। एक्चुअली मेरे 7 से 8 और एक क्लास होती है तत्व ज्ञान की, तो वो मेरी फिर क्लैश हो आप जाएगी, ये वीडियो देखिए प्रॉब्लम। ना, वीडियो देखिए बाद में आप। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना दीदी। हाँ, रंजना जी, रंजना जी। जय जिनेन्द्र मैडम और सर। जय जी। मैडम आपने बहुत अच्छा सिखाया। आज जो हम मैडम कर रहे थे ना प्रैक्टिस, तो उसमें हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे थे, अभी तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला दिन है, पहली बात। और फिर क्या है कि जब 2 लेवल आप सीख लेते हैं तो आपको हाथ रेगुलर रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 लेवल के बाद में थर्ड आई से भी आपकी ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आप हाथ हटा सकते हैं। लेकिन 1 लेवल में क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना रेगुलर, तो फिर हाथ दर्द होना बंद हो हाँ, जाएंगे। ये शुरू ओके। शुरू में होती जय है जिनेन्द्र। परेशानी दीदी। संगीता जी, संगीता जावर। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। मैम, आपने जो हीलिंग करा रहे थे, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, फिर ऊपर से फिर नीचे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। नहीं तो हम कभी भी देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे जाते हैं, और हम कभी बीच में जा रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे। मतलब मैं समझी नहीं।
उनका कहने का है चक्र के ऊपर पहले आप ऊपर से शुरू करके नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए, तो ये अपने अपने कराने का तरीका है। ये बात देखिए पहले दिन ही बताई गई थी, अलग अलग ग्रैंड मास्टर अपने अपने हिसाब से कराते हैं, तो तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैम हमारा तो ध्यान तो भटकता है ये हीलिंग करते समय, तो वो क्या उसका असर होएगा? नहीं भटकेगा, अफर्मेशन बोलेंगे ना लगातार ऊर्जा को फील करेंगे तो नहीं भटकेगा। आज तो पहला ही दिन था ना, आप हाँ मैम। लगातार करें इसे, नहीं भटकेगा। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस अर्चना जी, समय काफी हो चुका है, अब ज्यादा हम बात देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, 1.5 घंटे हाँ से भी संजीवनी ऊपर हो जी, रहा है। आपने तो बहुत अच्छा सिखाया। मैं सेकंड लेवल बाद में करूंगी क्योंकि मैं गांव जाने वाली हूँ। तो आपके म्हणजे आपको संपर्क करेगी। अभी ठीक तो है। नहीं, अभी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच। आणि वो अपने आप ही 21 दिन करेगी क्या अभी? हाँ, आगे ओके, कंटिन्यू करिए, 21 दिन करिए। ये वीडियो आप ग्रुप में आ जाएगा, आप इस वीडियो को चालू करके कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम कभी भी किया जा सकता है, क्यों? हाँ हाँ, कभी भी किया जब जा आप सकता। फ्री हो उस समय आप 21 दिन तक प्रैक्टिस बहुत जरूर कीजिए। सुंदर, बहुत धन्यवाद दीदी। अंकल धन्यवाद आपको चंदू भी जी बहुत। दुगड़, हाँ, अंकल को बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर, आ- आपका और संजीवनी जी का बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी सबके साथ में। और जैसे ये इनको एक मुझे किसी और ने पूछा कि जो पहले बहुत साल पहले जिसने रेकी का एक लेवल 1 किया हुआ कोर्स था, जी। तो उनके जो जो केंद्र होते हैं, चक्रास होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही मतलब हो जाते हैं। तो क्या वो अब वो अपना लेवल 1 या लेवल 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सेशन उन्हें लेकिन देखना पड़ेगा एक बार। नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने बहुत साल पहले मतलब करीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले रैकी लेवल 1 का किया हुआ, तो उस हाँ, समय अनाट मतलब जो सारे चक्रस को उन्होंने एक्टिवेट तो कर दिया, जो एनर्जी फ्लो करनी होती है वो कर दी। तो जी। क्या अब वो वापस अपना मतलब प्रैक्टिस करके और सेकंड लेवल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दीदी, मैंने 7 गुरुओं से की है। तो जी कितने भी ओके। गुरुओं से शोभा जी, कितनी भी शोभा बार जी, की जा सकती है। हाँ, क्योंकि मैंने भी ना बहुत साल पहले किया हुआ था। हाँ, शोभा जी कर बोलिए। सकते हैं दीदी, कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ ये बोलिए। हम सामायिक में कर सकते, मतलब सामायिक लेके फिर ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सामायिक में किया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। सामायिक इसमें कहीं भी सावध्य योग कहीं भी नहीं हो रहा है। हम सामायिक में क्या करते हैं, सावध्य योग का त्याग करते हैं, तो हम हाथों से हाँ, एनर्जी लेके दे रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई हिंसा नहीं हो रही है। तो सावध्य योग का त्याग रखते हुए ये किया जा सकता है। ओके, थैंक यू बाजी, थैंक यू दीदी, लव यू। लव यू जय दीदी। जिनेन्द्र दीदी। जय। एक क्वेश्चन था, जैसे हम मतलब सारे मतलब पॉइंट्स पे अपन जैसे मतलब वो दे रहे थे ना, तो ऐसे हाँ, कहीं कहीं वाइब्रेशंस ज्यादा मिलते हैं और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, अभी अभी हमें इस पॉइंट पे मतलब मूड एकदम ऐसा हो जाता है किसी पॉइंट पे आके। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ प्रेशर डाल सके या ऐसा कुछ? कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा जाएगी, हमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगी। और कभी कभी किसी किसी पॉइंट पर ऊर्जा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो इंट्यूशन के हिसाब से हर पॉइंट अपनी ऊर्जा ले लेगा, है ना। तो अलग अलग फीलिंग आएगी अलग अलग पॉइंट पर। हाँ, यहाँ वैसा पे ही फील हो रहा था कहीं कहीं, तो इतना जैसे मतलब बिल्कुल पसीना आ रहा है। तो उसको क्या समझ सकते हैं हम, मतलब वो नेगेटिव थोड़ा सा? एनर्जी रिलीज हो गई दीदी, वहां पर देखो, बहुत ज्यादा ब्लॉक था वो पॉइंट, तो वो रिलीज हो गया है, हल्के हो जाएंगे थोड़ी देर में ना। ओके ओके ओके, थैंक यू। हेमलता जी, मेरी दृष्टि से तो मैं ये समझ रहा हूँ, जहाँ हमें प्रॉब्लम ज्यादा है, आपको जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे आप जब हीलिंग करोगे तो वहां से वो गंदगी, जो प्रॉब्लम है, जो टॉक्सिन से निकलेंगे, तो आपको कुछ एक बार उसकी अनईजी भी फील हो सकता है। ये होता है जनरली, हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल फैक्ट बोला बाबूजी ने। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ये बेसिक चीज, क्योंकि हमारे जैसे फर्स्ट मतलब नॉलेज नहीं है, तो ऐसा मतलब उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या चीज हो रही है या हम घबराने क्या की जरूरत फील नहीं है, कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बात कीजिए आप।
आपको कैसा ओके, लग रहा है? 21 दिन बाद आप संजीवनी जी को बताइए, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निशा जी। थैंक यू। हाँ, प्रणाम गुरु जी। थैंक यू सर, आनंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजीवनी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आनंद सर, आपने बताया अपने सामायिक में ये कर सकते हैं, तो अपने सामायिक में तो इतना हिलते डुलते नहीं है, और उसमें तो अपने को हर क्रिया बारी बारी हाथ देखिए ऊपर नीचे सामायिक में करते हैं। हिलना डुलना, इसमें तो आपको, हमारी सामायिक होती है आपको 48 मिनट की, तो उसमें भी हम आसन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आसन चेंज नहीं करते। नहीं, आसन चेंज करते हैं जो मजबूरी बस, लेकिन नहीं तो आपने अपने लोग तो वीडियो स्थिर ही चालू कर करते हैं। लिया, देखिए वीडियो चालू करके आप बैठ गए तो भी उसको आपको टच नहीं करना है। आपने लैपटॉप चालू हाँ, कर लिया या मोबाइल चालू कर लिया, उसके सामने आप बैठे बैठे कर रहे हो, तो आपको कहाँ उसमें सावधि योग हो रहा है? तो अपने सेकेंड लेवल में सामायिक में कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल में कर सकते हैं, बारी बारी हाथ ऊपर नीचे करेंगे कर सकते हैं ना, तो। हाथ हिलाना मना, सामायिक में हाथ पैर हिलाना तो मना नहीं है ना। नहीं, मना नहीं है, लेकिन अपने हाँ, 32 देखिए दोष हाथ पैर में बारी हिलाने में, बारी ऊपर हाथ नीचे पैर करना तो हिलाने दोष में आता है कहीं ना। भी हिंसा नहीं होती है। हाथ पैर हिला सकते हैं। हम सामायिक में क्या करते हैं, सावध्य योग का त्याग करते हैं मेरी दृष्टि से। फिर भी आप है ना, जहाँ भी साधु अपने संत या 32 विराज दोष हैं आते हैं, उनसे जो एक बार बात सामायिक कर के लीजिए। 32 दोष आते हैं, उसमें तो अपने को बारी बारी ये हाथ पांव ऊपर हिलाना नीचे आना में दोष ही माना जाता है। आप एक बार जहाँ सामायिक के साधु 32 साथी दोष विराज में तो रही ये है दोष उनसे ही बात आता है। कीजिए एक बार। अच्छा, ठीक, थैंक यू। यस। प्राप्ति जी, प्राप्ति जी आपका हो गया? प्राप्ति जी का नहीं हुआ, प्राप्ति जी अनम्यूट कीजिए। प्राप्ति शाह। हाँ प्राप्ति जी के बाद सुशीला हाँ, जी। आया, हाँ। संजीव जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा कराया। और सर, आपने भी बहुत ही अच्छा कराया। अब मेरा ये मेरा वर्षी तप चालू है। और जब भी मैं वर्षी तप में, हमारे में ऐसा होता है, मैं मंदिर से हूँ, तो एक दिन उपवास है और एक दिन बेचना रहता है। तो बेचना के दिन मैं खाती हूँ, उपवास के ऊपर तो मुझे बहुत अनईजी होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही अनईजी होता है, उल्टी जैसा होता है, बहुत पेट भारी भारी लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हीलिंग के समय लग रहा है क्या दीदी? हाँ हाँ, नहीं, हीलिंग के समय तो होता है थोड़ा। अभी तो मैंने किया, पर अभी रिलैक्स हो गई। पर मुझे हर बेसना में ऐसा होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो हीलिंग ही जानती हूँ दीदी, हीलिंग को देखिए रेगुलर रखो। अब बाबूजी प्राप्ति इसका जी, आंसर अभी करेंगे। तो 30 तारीख आ रही है, 30 तारीख तो वर्षी तब संपन्न हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मेरा तो अभी चालू हुआ है। अभी अभी चालू हुआ मैंने, है? अच्छा, इस वर्ष हाँ चालू किया आपने? तो हाँ, देखिए जब उपवास लेकिन होता जब है भी सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे सुबह के टाइम पे ही होता है ज्यादा। उपवास के ऊपर मैं खाती हूँ ना, बेचना करती हूँ, तो मुझे इतना इजी होता है, जैसे लगता है बहुत पेट भारी भारी है। तो क्या करना चाहिए? के लिए तो हीलिंग रेगुलर अभी करोगे ना तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या पेट पर करूँ, क्या चक्र का, या कर हीलिंग? सकते हो आप कर ये सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये 1.5 घंटा बैठना है, 1.5 घंटा बैठना है, तो आप आराम से सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसको तो लेट ओके, के भी कर सकते हैं दीदी, हीलिंग को लेट कर कर भी कर सकती सकते हूँ। हो अगर आप। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, कर सुशीला जी सकती हूँ ना। सिंघी, सुशीला जी सिंघी। आखिरी ओके। सुशीला जी को ले रहे हैं, अब समय हमारा काफी हो चुका है। सुशीला जी, यस। हाँ जी, हाँ जी, संजीवनी जी और आनंद जी, भाई जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं रुपया नहीं भेज सकी थी, वो तो अब भेज दूं क्या मंडे को? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और बिल्कुल भेज सकते हैं। हाँ, आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा। देखो, एक एक अंक पर किया तो बहुत अच्छे से है ट्रूली, और वो दर्द जो है वो निकल जाए तो बहुत अच्छा है। तो निकल इसकी जाएगा। प्रैक्टिस, हाँ, इसकी प्रैक्टिस रोज रोज करनी होगी क्या? हाँ हाँ, कम से कम इसकी 21 दिन तो प्रैक्टिस करनी है आप। 21 दिन तो करनी ही 21 है। दिन डेली करनी है। डेली। हाँ जी हाँ जी। दिन में कभी भी करो आप, सुबह दोपहर शाम जब आप फ्री हो तब करो, लेकिन 21 दिन करो आप। हाँ हाँ, ठीक है, कम से कम धन्यवाद। 21 दिन कीजिए आप, ठीक है, तभी इसका धन्यवाद। लाभ मिलेगा आपको। तो सही। आज समापन की ओर चलेंगे अभी हम। हम्म। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय भीतर हूँ, अनंत मैं चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा ले रहा है। रहा हूँ। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांति पाए हो इन भावनाओं के साथ। ओम ओम अरहम। शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मन सर के आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी बहन भाइयों का, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। संजीवनी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। और आपको एक Thank जानकारी you. करा देता हूँ मैं, जी अभी नेक्स्ट अगले महीने हम एक और 7 दिन का वर्कशॉप चालू करेंगे भक्तांबर हीलिंग का। कोलकाता से सुरुज भाई बरेडिया हमारे साथ जुड़ेगी, भक्तांबर हीलर है वो, और 7 दिन का टाइम रहेगा। डेट आपको ग्रुप में मालूम पड़ जाएगी कब से शुरू होगा। ग्रुप में बने रहिए आप, ग्रुप में जानकारी मिलेगी आपको। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। संजीवनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।